हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो यहाँ का मौसम आप देख सकते हो बिल्कुल खुला हुआ है, क्योंकि 3 से 4 दिन की बारिश दिखा रखी है और बारिश भी बहुत ही अच्छे वाली बारिश बता रखी है। तो बस वही टेंशन हो रखी है कि अनाज टाइम से निकलवाना है, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि अनाज निकलवाने में अगर देरी कर दी तो बारिश हो जाएगी, और बारिश के साथ अगर हवा चल गई तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फिर गेहूँ नीचे की साइड लेट जाएंगे तो फिर कटाई काफ़ी दिक्कत होगी उसमें, क्योंकि कटाई नहीं होगी और मशीन से नहीं होगी, फिर मजदूरी से करवानी पड़ेगी जो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए ये अपने काम, जो काम इनका है उस पे तो ये लगे हुए हैं। यहाँ पे मेथी है, घास बहुत ज़्यादा हो गई मेथी में, तो उसमें से मेथी अलग कर रहे हैं। पहले राई थी, राई की कटाई कर चुके। और यहाँ पे पीछे की साइड मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि इस साइड आंगन में जब झाड़ू निकालते हैं तो संडे वाले दिन ही लगाते हैं। क्योंकि संडे वाले दिन मेरे पास इतना सुबह सुबह प्रेशर नहीं होता। वैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर सुबह बच्चों का टिफ़िन खाना बस बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, तो इस वजह से पीछे की साइड झाड़ू नहीं निकल पाती। तो अब इस संडे को ही निकालती हूँ, और आज बस मौका लग गया झाड़ू यहाँ निकालने का। और मम्मी अपने काम पे लगी हुई है और बच्चे भी अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। यहाँ पे सर्दियों में तो नहीं निकलने पाती थी झाड़ू, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे ही छोटे छोटे दिन होते हैं, न ही इतना टाइम लग पाता है। क्योंकि घर वाला ही काम ऐसे भाग दौड़ के करना पड़ता था। तो सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास और कचरा बहुत ज़्यादा हो जाता था। सर्दियों और गर्मियों में यहाँ पे बिल्कुल सफाई रहती है। अभी कर लेते हैं इस साइड का काम। अगर सरसों निकालनी पड़ गई तो फिर सारा का सारा घर बिजी हो जाएगा उसी में। किसी की कोई ड्यूटी लगेगी, किसी की कोई ड्यूटी लगेगी। तो ये कचरा बहुत ज़्यादा, पहले घास निकाली थी ना तो बारीक बारीक कचरा इतना ज़्यादा था जो दिखाई नहीं दे रहा कैमरे में। और साफ़ होने के बाद काफ़ी सुंदर ये आंगन लग रहा था। और सोच रहे थे कि इस साइड घास हो रखी है तो क्यों ना जो वो गद्दी वाली घास होती है वही लगा देते हैं। वो फैल जाएगी तो ऐसे सुबह सुबह घूमने में काफ़ी फ़ायदा रहेगा। क्योंकि अगर सुबह सुबह अगर उस घास पे घूमते हैं नंगे पैर तो आँखों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद बताया गया है। तो देखेंगे आगे बारिश के टाइम देखेंगे। तो यहाँ से तो झाड़ू निकल गई, 1.5 घंटा लग गया था उस साइड झाड़ू लगाते लगाते। तो आंगन में मैं झाड़ू निकाल के जा चुकी थी, लेकिन कचरा इकट्ठा नहीं किया था, क्योंकि मैं सीधी चली गई थी। अगर लेट हो जाती तो फिर वहाँ पे झाड़ू नहीं निकलने पाती, क्योंकि धूप हो जाती है। फिर आंगन भी बिल्कुल खुला है और उगते सूरज की धूप आ जाती है, तो बिल्कुल अंधेरे में ही लग गई थी काम करने के। तो यहाँ पे जब हमारे घर में झाड़ू निकालते, अगर पूरे घर में झाड़ू निकालेंगे तो हमें 4 से 5 घंटे चाहिए, लेकिन ड्यूटी लगी रहती है। आगे की साइड पूर्वी निकालेगी और साइड में है वहाँ पे मम्मी निकालेगी, तो पूरे घर की ड्यूटी लगती है, तब जाके इस घर में झाड़ू निकाली जाती है। क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो झाड़ू निकालते निकालते इतनी धूल उड़ गई थी, बस अब थोड़ा मुंह धो लेते हैं, क्योंकि काफ़ी मिट्टी चेहरे पे जम जाती है और हाथों पे बुरा हाल हो जाता है। और ये बारीक बारीक मिट्टी दिखाई नहीं देती। और फिर धूल में तो ऐसा है कि मेरे को थोड़ी सी एलर्जी की भी दिक्कत हो जाती है, छींक के मेरी रुकती नहीं है, बुरा हाल हो जाता है। और मम्मी यहाँ पे चूल्हे की पुताई कर रही है। तो संडे है तो इसलिए मम्मी गोबर से पुताई की अंदर की साइड, और मैं बाहर कर देती हूँ पीली मिट्टी से पुताई। फिर चूल्हा सुंदर सा लगने लगेगा। और चूल्हा तो इस साइड थोड़ा सुंदर ही लगना चाहिए, नहीं तो मन नहीं करता काम करने का। तो ये सूख रहा है, तब तक मैं अपना घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये ड्यूटी मेरी लग गई। मम्मी खेतों में काम करने के लिए जाएगी, तो उन्होंने बुला लिया था खेत की साइड मम्मी को, तो मुझे बोल के गई थी कि घी निकाल लेना। तो अब घी तो इतना निकलता नहीं है, बस थोड़ा ही दूध देती है, तो थोड़ा बस काम चल जाता है अभी। और जल्दी जल्दी भाग दौड़ के ही काम संभाला था। तो अभी खाना बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी
देर हो गई थी ये घर वाला काम संभालते संभालते। झाड़ू वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी आज, तो खाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। तो वहाँ से खेत की साइड से आवाज़ आ रही थी कि खाना बना लो, भूख लगी हुई है सबको। तो मेरे को 8:30 से 9 बजे गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के लगते हैं। सुबह 4 बजे तो उठ ही जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। तो जल्दी उठते हैं तो भूख भी जल्दी लग जाती है। इस वजह से काम अब थोड़ा सा लावणियों के टाइम जल्दी उठ के करना होता है। और खेतों में तो ऐसा है कि जल्दी काम कर ले तो फ़ायदा रहता है। और सुबह सुबह सब्ज़ी बाद में बनाई थी मैंने, और रोटियां पहले बना ली थी ताकि ये दही के साथ नाश्ता कर सके। तो अब सारा काम करने के बाद मैंने सब्ज़ी का तड़का लगाया है, क्योंकि खाना अब दोबारा से खाएंगे। सुबह सुबह तो बस वही खा के गए हैं, प्याज के रायते के साथ रोटी। तो उस साइड वाला सारा काम हो गया है, लेकिन बर्तन नहीं रहे हुए हैं अभी साफ़। और मैंने सोचा कि अभी वहाँ पे धूप नहीं आई है, इससे पहले मैं फ्रीज़ साफ़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में फ्रीज़ साफ़ नहीं होता। और मेरे से तो खाना खाने के बाद कुछ भी काम नहीं होता, तो मैं जितना काम होता है वो पहले ही करती हूँ, और खाना मैं बाद में खाती हूँ, नहीं तो फिर मेरे को आलस हो जाता है। तो फ्रिज काफ़ी टाइम हो गया था, अगर इसके टाइम से सफाई नहीं की जाती है तो फिर ये काली पड़ जाती है। इसके अंदर के जितने भी थे टूल्स वो निकाल लिए हैं, और उनको तो मैं सर्फ से साफ़ करूँगी। तो यहाँ से साफ़ करके और इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। सूखने के लिए अगर छोड़ देंगे तो इसमें स्मेल नहीं होगी, और फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अगर और पीला भी नहीं पड़ेगा, साफ़ होता रहता है तो फ्रिज पीला नहीं। गर्मियों में तो अब इसकी तीसरे चौथे दिन ही सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार कभी कुछ निकालना और रखना पड़ता है, तो ऐसा ही हो जाता है। तो ये स्टैंड भी इसका काफ़ी गंदा हो गया है। तो आज मैं फ्रिज की जगह भी चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो पता नहीं चलता, जगह की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती अंदर की साइड। तो अब थोड़ा सा सेट करके रखेंगे इसको, ताकि गर्मियों के लिए भी जगह बन जाए। और ज़्यादा क्योंकि अंदर की साइड ही रहना पड़ता, तो मैंने दूसरी साइड उस साइड लगा दिया है फ्रीज़ को, क्योंकि पहले तो इस साइड लगी रहती थी। और अभी ये कचरा तो फैला हुआ है, पहले मेरे को बर्तन साफ़ करके आने पड़ेंगे, नहीं तो फिर वहाँ पे इतनी धूप हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, धूप में बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे। तो इसको ऐसे ही छोड़ के पहले आ गई हूँ मैं बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि धूप बिल्कुल पास आ चुकी थी, इस वजह से मेरे को वहाँ पे काम को छोड़ना पड़ा अभी। और खाना अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि इतनी भाग दौड़ लग जाती है, बस ये करना है वो करना है काम काम में, और फिर खाना भूल जाते हैं। खाना भी खाना है क्या, क्योंकि टेंशन हो जाती है। बिल्कुल खुले आंगन का ये नुकसान होता है, और नुकसान ही नुकसान होता है, क्योंकि बारिश आ जाती है तो फिर बारिश में दिक्कत हो जाती है। सर्दियाँ होती है तो सर्दियों में दिक्कत हो जाती है, और गर्मियों में तो होती दिक्कत है। तो अभी सोच रहे थे कि ये ऐसा ही चलता रहे, मकान बनाना तो बिल्कुल बंद ही बनाएंगे। तो सुबह सुबह उठ के ही अपने काम को एडजस्ट कर लेते। तो बर्तन काफ़ी टाइम के बाद बर्तन साफ़ हो गए हैं। टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गए, क्योंकि इसके साथ फ्रीज के भी थे कुछ, और बोतल वगैरह सारी निकलवाई है अभी। वो भी मैंने उठा के रख दी थी एक साइड ऊपर। और आज फिर मैंने सारे बर्तन साफ़ ही कर दिए, क्योंकि नवरात्र भी आने वाले हैं, तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नवरात्र आने से पहले तो फ्रीज रसोई सब कुछ सफाई करनी होती है। तो फ्रिज की तो हो गई है, थोड़ा सा किचन और रह गया है। कुछ किचन कर चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा रह गया है। तो ये मीशो से एक ऑर्डर किया था। मम्मी का प्ले बटन आ गया। मम्मी का गोल्डन प्ले बटन आ गया। उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये लड़की कितना का आई हो? दोनों आए हैं 575 की। वो सस्ता है कोई सस्ते ही माल तो बढ़िया। एक में को नहीं होता। एक में दोनों की तरह आ जाएंगे, डबल बेड की है वे। एक में ही आ जाएंगी तो ये जानियो। इसमें चाहे कपड़े लगा लो,
रख लो साइड से उधर से कपड़े निकाल लो। छोड़ छोड़ दे नन्नू अब। ये माइक्रोवेव लग रहा है। ये दोनों कवर मैंने डबल बेड की रज़ाई के लिए मंगवाए हैं, क्योंकि डबल बेड की रज़ाई रखी हुई थी मेरे पास और उनके ऊपर कवर नहीं था, तो ऑनलाइन मंगवाया था। लेकिन इसमें भी आना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि जो दिखाई जाते हैं ना वो तो काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ दिखाया जाता है, लेकिन लेके आते हैं तो फिर पता लगता है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो देखते हैं, फ्रिज उसमें आ जाएंगे तो कब रज़ाई ठीक है, नहीं तो फिर दुकान से ही लेके आने पड़ेंगे, और नहीं आए तो फिर प्लास्टिक लेके आनी पड़ेगी बड़ी वाली, उसी में पैक करना पड़ेगा। क्योंकि डबल बेड की रज़ाई के लिए मैंने सब जगह देख चुकी हूँ, मेरे को तो कहीं मिला नहीं कि भी इसमें सेट हो जाए। तो देखते हैं क्या रहता है, नहीं तो फिर कपड़े, बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें काम आ जाएगा। तो एक बार ट्राई करके देख रही हूँ मैं, क्योंकि रज़ाई काफ़ी बड़ी है और उसको देखते हुए काफ़ी छोटे लग रहे हैं उनके आगे। तो इसकी छोटी वाली फोल्डिंग की है अभी मैंने, और छोटी फोल्ड करके और देखते हैं आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग अलग दे देंगे। अपने अपने नए कपड़े हैं वो रख लेंगे। फिर एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं, क्योंकि एक रज़ाई, दूसरी तो प्लास्टिक में कवर है अभी, तो ये खुली रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको रख के देख लेते हैं, लेकिन दिक्कत हो रही थी। इसमें जैसे तैसे करके हमने पैक तो कर दी थी, लेकिन साइड से इसके कोने निकल गए थे, क्योंकि अंदर की साइड इसका स्टैंड वगैरह लगे हुए हैं जो बाहर की साइड दिखाई देने लगे थे। तो इसको निकालना ही पड़ेगा और ही कवर लेके आने पड़ेंगे। इसको भी फाड़ने में क्या जाता है, तो इसको बच्चों को ही दे देते हैं, अपने कपड़े तो रख लेंगे, नहीं तो ये फट जाएगा रज़ाई, तो आने वाली है नहीं इसमें। और सारा काम हो गया है, अभी शाम के टाइम है, खाना बनाने का टाइम है। तो खाना तो मैंने ऐसा किया कि सब्ज़ी बनाई है, जो बच्चे तो नखरे करते रहते हैं, लेकिन मेरे को काफ़ी पसंद है घिया की सब्ज़ी। और अब रोटियां बना रहे हैं और साथ में दूध है ही। तो आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा? अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सके। अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कर देना, इससे भी मेरे को पता लगेगा कि मेरे को थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है। वैसे मेरे को काफ़ी सुधार की ज़रूरत है, मुझे पता है, टाइम नहीं लगने पाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।